लाहौर हाईकोर्ट का कल परवेज इलाही को बाजियाब करवाकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स में कहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को कल अदालत लाएं। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कहा, इस केस में तौहीन अदालत और महकमाना कार्रवाई होगी। चीनी बरामद करने का फैसला कीमत में इजाफे का बाइस बना। वजारत फूड सिक्योरिटी का इंकशाफ चीनी को सखीरा अंदोजी और स्मगलिंग भी इजाफे की वजह करार। चीनी बरामदगी की इजाजत से शुगर इंडस्ट्री ने फायदा उठाया। महंगी चीनी ने मुंह का जायका कड़वा कर दिया। मुल्क में चीनी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा। कोयटा में चीनी 220 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। 10 रोज में चीनी 50 रुपए तक महंगी हुई। सक्खर में भी चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। 200 रुपए किलो तक फरोख्त। चमन में चीनी 230 रुपए में बिकने लगी। इस्लामाबाद और कराची में भी चीनी के निर्ख 190 रुपए तक पहुंच गए। अवाम शदीद नाराज। कहते हैं हुक्मरानों ने गरीब के मुंह से नवाला तक छीन लिया। इनको चाहिए अपनी मराद को कम करके गरीब को रिलीफ देने का सोचें। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन और जका अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू। एफबीआर ने मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरत्तब करने के लिए टीमें तैनात कर दी। मिल से बाहर जाने वाली चीनी का रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरत्तब किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगा। बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ कैसे दें? आलमी मालियाती इदारे हुकूमती तजावीज़ पर आज जवाब देंगे। वजारत खजाना और तवानाई हुकाम ने IMF को रिलीफ प्लान से आगाह कर दिया। गर्दिशी कर्जा वसूलियों, IPPs अदायगियों पर असरात से मुतालिक ब्रीफिंग। निगरान हुकूमत का 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 3000 रुपए रिलीफ देने का प्लान। सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3000 रुपए तक कमी होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान वजीर आजम की मईशत मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली की हिदायत। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा। डॉलर की कीमत फरोख्त 329 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा। डॉलर 305 रुपए 50 पैसे का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉलर की स्मगलिंग उरूज पर। 8 माह में 2,77,000 डॉलर मुंतकिल किए गए। FIA खैबर पख्तूनख्वा की दस्तावेज आज न्यूज को मौसूल। डॉलर की गैर कानूनी एक्सचेंज पर 44 दुकानें सील। 507 अफराद गिरफ्तार। मुल्क में महंगाई का तूफान। हम चारों गवर्नर हाउसेस पर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद। कहा, IMF एक कब्जा करने वाला इदारा है। पिछली हुकूमत के आधे वज़रा दुबई, लंदन और अमेरिका में बैठे हैं। यही लोग फिर वापस आकर पाकिस्तान पर मुसल्लत होते हैं। साइफर केस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन 8 सितंबर तक रुखसत पर चले गए। PTI की ड्यूटी जज से दरख्वास्त जमानतें सुनने की इस्तदा। ड्यूटी जज राजा जवाद कहते हैं, हाई कोर्ट से मांग कराया जाए तो केस सुन सकता हूँ। ये केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चल रहा है। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। क्या ड्यूटी जज साइफर केस में दरख्वास्त जमानत सुन सकता है या नहीं? दलाइल तलब। बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। कहा, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान की अहलिया हूँ। मेरे शौहर और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद और खिलाफ कानून मुकदमात दर्ज कर रखे हैं।
डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में चेकअप किया गया, ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। साबिक वजीर आला पंजाब मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में वापस जेल मुंतकिल। परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मोनिस इलाही के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 82 करोड़ से जायद रकम जमा हुई। मोनिस इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। गुजरात में मुख्तलिफ ठेकों के दौरान भी रकम अकाउंट्स में जमा हुई। रकम बज़ाहिर रिश्वत और किकबैक्स की है। कसूर में ज़रई अराजी भी खरीदी गई। ईमान मजारी की गिरफ्तारी से पहले अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी। कहा केस निपटा रहे हैं, कोई FIR हो तो आप अदालत को आगाह करेंगे। आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में अहम पेशरफ। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करने का हुक्म। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया। तंजीमी ओहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत। मरियम नवाज इस्तकबाली मामलात की निगरानी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को 13 सितंबर को अलविदाई अशाइया देगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइजी 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों मकानात तबाह, सड़कें बह गईं। 90 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 60,000 से ज्यादा अफराद बेघर और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। निगरान हुकूमत से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वफ्द की लाहौर आमद। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ वफ्द का इस्तकबाल करेंगे। भारतीय वफ्द एशिया कप के 2 मैचेस देखेगा। ज़का अशरफ कहते हैं भारत में फ्रेंडली हुकूमत आई तो उनकी टीम भी आ जाएगी। पंजाब में डेंगू के वार तेज, 43 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 20 मरीजों में डेंगू की तशखीस। इस्लामाबाद में डेंगू के 5 केसेस की तस्दीक। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 8,37,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 8 सितंबर तक जारी रहेगी। कैदियों का तालीम से लगाव। खैबर पख्तूनख्वा में उम्र कैद और फांसी के 12 कैदियों ने मैट्रिक कर लिया। मजमूई तौर पर संगीन जराइम के 60 कैदियों ने 9वीं और 10वीं के इम्तिहान पास कर लिए। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक कामयाब कैदियों की सजा में 1 साल रियायत दी जाएगी। इनामात से भी नवाजा जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE इम्तिहान में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज में शाया। कहा पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फख्र है। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासिर किया। महानूर ने कहा मलाला से मिलकर देरी न ख्वाह पूरा हो गया। दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स कल से शुरू होगा। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स की आखिरी रोज़ 7 सितंबर को लाहौर में आम तातील होगी।